नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। इससे पहले हम एसएफडी बीएमडी के एजम्पशंस के बारे में पढ़ चुके थे। क्या साइन कन्वेंशंस होते हैं, क्या शेयर फोर्स होता है, क्या बेंडिंग मोमेंट होता है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल के पार्ट के बारे में, जिसमें हमारा एक कैंटिलीवर बीम दिया हुआ है जिस पर हमारे पॉइंट लोड दिए हुए हैं, और वही हमारा टॉपिक है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट न्यूमेरिकल, जिसमें एक कैंटिलीवर बीम के बारे में हमको डिस्कस करना है। देखिए, हमारे पास में है एक कैंटिलीवर बीम जिसपे 2 मीटर पे 30 किलो न्यूटन का और 4 मीटर पे 10 किलो न्यूटन का, उसके बाद 6 मीटर पे 10 किलो न्यूटन का, उसके बाद में कोई भी फोर्स नहीं दिया गया है। उसी का एसएफडी बीएमडी डायग्राम आपको यहाँ पे शो कराया गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे फोर्सेस लग रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपका होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्शंस निकालना। उसके बाद हमारा कैलकुलेट किया जाता है शेयर फोर्स, उसके बाद में हमारा कैलकुलेट किया जाता है बेंडिंग मोमेंट। तो जब हम इसमें शेयर फोर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले रिएक्शंस के बारे में हमको पता होना चाहिए। देखिए, रिएक्शंस में आपको बताया था जैसे मैंने कि 3 आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा मूवमेंट इक्वल टू 0। उन तीनों जो इक्वेशंस हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करने के बाद में हम रिएक्शंस निकालते हैं कि जैसे हमारे पास में इस समय कैंटिलीवर बीम है तो इसकी रिएक्शंस क्या क्या होंगी। देखिए, सबसे पहला आपका इसमें हम देखेंगे कि एक्स डायरेक्शन पे कोई भी फोर्सेस नहीं लगे हुए हैं, तो हम एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर देंगे, जो हमारे सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है उसको। दूसरा हमारा है एफ वाई इक्वल टू 0, तो बाई डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस लगे हुए हैं। सॉरी, देखिए कैंटिलीवर बीम में आपका ये 3 इक्वेशंस होती हैं, आर ए एक्स, आर ए बाई और एक मूवमेंट। इन तीनों का यूज करके, तो देखिए एक्स डायरेक्शन को हम निगलेक्ट कर देंगे, मूवमेंट और बाई डायरेक्शन के फोर्स जो होंगे उनको निकाल लेंगे। तो बाई डायरेक्शन में आपका यहाँ पे ए पॉइंट है तो एक रिएक्शन आर ए आ रही होगी, तो आर ए को निकालने के लिए जितने फोर्स हैं उनकी वैल्यू को काउंट करते हैं। तो देखिए, आर ए डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन के सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो उनको हमने अपोजिट डायरेक्शन में लिया, तो 10 + 10 + 13 = 15। तो 10 10 30, ये हमारा 50 किलो न्यूटन का एक आर ए यहाँ पे रिएक्शंस निकली है जो हमारे आगे काम में आएगी। फिर उसके बाद में हमें चाहिए कि हमें मूवमेंट निकालना। तो मूवमेंट देखिए आपका इसमें सपोर्टों पे लिया जाता है, तो सपोर्ट आपकी ए की है ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे हम सपोर्ट लेंगे, मूवमेंट लेंगे। तो मूवमेंट हमारा ए पॉइंट पे, जितने भी फोर्सेस हैं, मूवमेंट आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस को ही हमें देखना है, उनका अलजेब्रिक सम निकालना है। देखिए, सबसे पहला हमारा है 10 10 और 3 फोर्सेस लगे हैं, इनकी डिस्टेंस ए पॉइंट तक की कितनी होगी। तो जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा है 10 × 6, तो 10 × 6 का मतलब है 10 हमारा ये वाला फोर्स है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी आपकी कितनी हुई, टोटल 6 मीटर की हुई। तो ये कैलकुलेट में हमने ले लिया 10 × 6। दूसरा हमारा है 10 × 4, तो 10 × 4 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमारी है वो कितनी है, 4 है। फिर उसके बाद में 10 × 2, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी लिखी हुई है कि 10 × 2, सॉरी 13 × 2, 13 किलो न्यूटन का है, तो 13 × 2 हमारा 60 किलो न्यूटन मीटर में हमारा ये निकल के आया वैल्यू कि ये ए पॉइंट पे हमारा मूवमेंट कितना है। इसके बाद में हम कैलकुलेट करते हैं शेयर फोर्स, उसके बाद बेंडिंग मूवमेंट। तो शेयर फोर्स के लिए आपको बताया था जो भी आपके फोर्सेस होते हैं, जो हम एक्सेस मानते हैं, उसके दाईं ओर या बाईं ओर जितने भी फोर्सेस होते हैं उनका अलजेब्रिक सम होता है। तो उन्हीं को हम देखेंगे 1 बाय 1 करके कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पे आपका 0 है। देखिए, जो एक्सेस हम मान रहे हैं बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे आपका कोई भी फोर्स नहीं है, तो बी पॉइंट आपका बिल्कुल फ्री एंड है। तो यहाँ पे कोई भी फोर्स होने के कारण, ना होने के कारण हमारा बी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। फिर शेयर फोर्स आपका एट पॉइंट सी पे, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे आप देख रहे हैं कि आपका कितना लगा हुआ है, 10 किलो न्यूटन का, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो साइन एजम्पशंस आपको बताए थे कि जो शेयर फोर्स में आप डाउनवर्ड वाले फोर्सेस मानोगे वो नेगेटिव मानोगे, अपवर्ड वाले पॉजिटिव मानोगे। सेम इसी में भी होता है कि ये आपका अगर इस प्रकार से कोई भी फोर्सेस लगे हुए हैं तो उनको आपको नेगेटिव लेना है,
अपवर्ड से फोर्सेस लग रहे हैं तो उनको पॉजिटिव लेना है। ये मूवमेंट के लिए, ये आगे आप देखेंगे, ये बेंडिंग मूवमेंट के लिए BM और ये शेयर फोर्स के लिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सी पॉइंट पे आपका 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हमने माइनस का 10 लिया। शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी, जस्ट बिफोर की कंडीशन जब अप्लाई होती है जब हम उस फोर्स को काउंट नहीं करते हैं और बाकी के हमारे जितने भी फोर्सेस होते हैं उनको हम देखते हैं। देखिए चलने का क्राइटेरिया हमेशा आपका इधर से होता है कि हम कैंटिलीवर बीम में हमेशा इधर से चलते हैं। पहले हम बी पॉइंट पे आए, बी से सी पॉइंट पे आए तो हमारे पास में इतनी बीम मिली, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई था -10 का, तो वो हमने -10 सी पॉइंट पे लिया। फिर जस्ट बिफोर की बात करते हैं तो ये वाला फोर्स काउंट नहीं होता है जस्ट बिफोर की कंडीशन में। तो जस्ट बिफोर से हमारे पहले जो भी फोर्सेस हैं वो सिर्फ क्या है 10 ही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की बीम ली जाएगी। अब ये वाली बीम में सिर्फ ये वाला फोर्स आ रहा है, जस्ट बिफोर में ये नहीं आता, ये एट अ डी पॉइंट पे आपका लगा हुआ है, तो उस समय भी आपका जो पहले था वही रहेगा। जस्ट बिफोर डी की कंडीशन में आपका -10। फिर इसके बाद में शेयर फोर्स एट पॉइंट डी। अब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पे हमको देखना है, तो डी पॉइंट आपका ये है, तो डी पॉइंट तक आपके दो फोर्सेस मिल रहे हैं 10 और 10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम माइनस लेंगे। तो -20 आपका ये वैल्यू निकल के आएगा, -10 -20 किलो न्यूटन फोर्सेस हो गए। शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ई, तो जस्ट बिफोर ई की कंडीशन वही होती कि यहाँ से यहाँ तक हमने बीम तो ली, लेकिन फोर्सेस हमारे जो ई पॉइंट पे है उसको निगलेक्ट कर देते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो उससे पहले जितने भी फोर्स होंगे उनको लिया जाए, क्योंकि हमारी बीम अब यहाँ से यहाँ तक की है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारे दो फोर्सेस हैं, सी पॉइंट पे 10 है और डी पॉइंट पे 10 है, तो जस्ट बिफोर ई की कंडीशन भी आपकी वही रहेगी -20। उसके बाद में शेयर फोर्स एट पॉइंट ई पे, अब ई पे जो फोर्सेस होगा उसको भी काउंट करेंगे, तो ये -20 थे, 10 और 30 ये, तो दोनों मिलके आपका -50 ये आपकी वैल्यू निकल के आई। फिर आपका शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए, तो सेम जैसा अभी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक हमारी बीम है, लेकिन इस पॉइंट पे जो भी फोर्सेस होंगे उनको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ तक के जितने भी फोर्सेस हैं वो आपके 30 तक हैं, तो 30 और 20 ये -50 आपके जस्ट बिफोर की कंडीशन में, जैसा आप देख रहे हैं कि शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए पे आपका -50 आया। शेयर फोर्स एट पॉइंट ए पे आपका देखिए लिखा हुआ है -50 और +50, तो ये वही चीज आपकी रिपीटेड हो गई जो इक्वेशंस आपने ऊपर देखी थी रिएक्शन की कंडीशन में, कि रिएक्शंस में हमको मिल रहा था कि हमने एक RA की वैल्यू जो यहाँ पे वर्क कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये वाले फोर्सेस हमारे 50 थे वो डाउनवर्ड थे, ये अपवर्ड है, तो प्लस माइनस होके हमारी वैल्यू निकल के आएगी 0। ठीक इसी प्रकार से कैलकुलेट करते हैं हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में। तो बेंडिंग मोमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो बेंडिंग मोमेंट हमारा एट पॉइंट बी पे 0 है, क्योंकि हमारा बी पॉइंट पे सेक्शन जो हम ले रहे हैं उसी पॉइंट पर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी डिस्टेंस नहीं, क्योंकि मूवमेंट आपका क्या होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स आपका भी कोई नहीं है और डिस्टेंस बी पॉइंट पे ही कितनी होगी, बी पॉइंट की डिस्टेंस 0 होगी, क्योंकि हम एक्सेस यहाँ पे मान रहे हैं, जो हमारी एक्सेस है इसी पॉइंट पे है, तो इसी पॉइंट पे इसकी एक्सेस 0 है, फोर्स नहीं है, तो इसलिए ये भी हमारा 0 होगा। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, देखिए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी पे, इसमें हम सेक्शन ये वाला सेक्शन लेंगे और इस सेक्शन पे हमने आपको बताया था कि जो भी आपका मूवमेंट होता है, जैसे कि कोई मूवमेंट इसी पॉइंट पे अगर हम कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, तो अगर हम इसी पॉइंट पे अगर मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वो क्या निकल के आएगा 0 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस 0 होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारा, अब देखिए पहले सेक्शन ये था, अब सेक्शन ये है, तो 10 जो फोर्स लगा है उसी पॉइंट पे मूवमेंट मानना है, तो उसी पॉइंट पे मूवमेंट मानने के कारण ये 10 × 0 हमारा मूवमेंट निकल के आएगा 0, तो ये हमने इसको 0 लिख दिया। इसको हम 10 × 0 भी लिख सकते हैं माइनस का, तो ये 0 ही तो आएगा आपका किलो न्यूटन मीटर में। फिर बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे जो आप देखेंगे तो ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट पे जो 10 × 0 एक फोर्स तो यही लगा हुआ है, दूसरा फोर्स हमारा ये तो मिला, क्योंकि हम जो सेक्शन मानते हैं तो हमारे पास में उतनी ही बीम बढ़ती जाती है जिस सेक्शन को मानते हैं,
पहले हमने बी पे माना था, अब सी पे हमने माना तो हमारे पास इतनी बीम है, डी पे माना तो इतनी बीम है, ई पे मानेंगे तो इतनी है, ए पे तो हमारी पूरी आ जाएगी। तो डी पॉइंट पे आप देखेंगे उसी पॉइंट पे फोर्स लगा है, तो बस यही कंडीशन हो जाती है कि 10 × 0 वाली। लेकिन एक फोर्स हमारा मिलता है, तो इसकी यहाँ डी पॉइंट तक की डिस्टेंस हमको देखनी होती है, जो हमारी 10 × 2 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 2 है। तो 10 × 2 हमारी ये निकल के आई -20, -20 ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हुई। अब बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे भी निकालेंगे, सेम वही कंडीशन से कि ई पॉइंट पे हमारे ये फोर्स, अब हमारे पास में इतनी बीम है, तो उस, अब देखिए आपको समझा दें कि हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक की बीम है, ये जो हम सेक्शन मानते हैं तो पूरी बीम हमारी आ जाती है। आगे ए पॉइंट पे लेंगे तो हमारी फिर पूरी हो जाएगी। तो अब इसमें जो ई पॉइंट पे हम वैल्यू ले रहे हैं, तो हमारे पास में 2 फोर्सेस हैं, हालांकि फोर्सेस 3 है, लेकिन 30 × 0 हो जाएगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे मूवमेंट लेना है हमें। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो 30 × 0 तो 0 हो गया, बाकी 10 × 2 ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमने देखना है कि ये रोटेट कराएगा, आपको इस प्रकार से कराएगा, तो ये जो रोटेट कराएगा तो उसी वही डिस्टेंस लेंगे। इसके लिए कराएगा तो ये यहाँ तक की, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स हो जाता है, ई पॉइंट फिक्स है, तो 10 × 4 और 10 × 2 ये हमारी वैल्यू निकल के आएंगे। तो 10 × 4 माइनस का और 10 × 2 ये भी माइनस का, क्योंकि डाउनवर्ड वाले आपको अभी बताए थे, जो साइन कन्वेंशन जिससे पहले भी बता चुका हूँ, तो वो हमारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी आएगी, -60। इसके बाद में बेंडिंग मूवमेंट जस्ट बिफोर ए, तो यहाँ पे ये वाले फोर्सेस पे यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी, जो आपकी पूरी बीम है। बस जो रिएक्शंस वर्क कर रही है उसको काउंट नहीं करेंगे, जैसा मैंने अभी पीछे शेयर फोर्स में बताया था कि जस्ट की कंडीशन जहाँ पे आती है वहाँ पे उस फोर्सेस को ना मान के उससे आगे वाले फोर्सेस ले लिए जाते हैं। देखिए आपके पास में 3 फोर्सेस लगे हुए हैं, तो वही हमारे उनकी इस पॉइंट के पड़ता है, क्योंकि हमारे ये वाला पॉइंट कैसा होगा, फिक्स हो जाएगा, और बाकी ये फोर्सेस की डिस्टेंस काउंट होगी। तो 10 × 6 हो जाएगी, 10 × 4 हो जाएगी, और 30 × 2 हो जाएगी। तो वही हमने देखा कि 10 × 6, 10 × 4 माइनस का 10 × 2, इनका अल्जेब्रिक सम हमने ओवरऑल करेंगे तो माइनस का 170 निकल के आया किलोन्यूटन मीटर में। ये वैल्यू हमारी निकल के आई जस्ट बिफोर ए की कंडीशन पे। अब जस्ट ए पे आप देखेंगे तो जो हम आपको कह रहे थे कि रिएक्शंस हमारी काम में आती हैं, तो वो रिएक्शंस भी तो एक बार कर रही थी अपर डायरेक्शन में। यहाँ पे मूवमेंट की जो वैल्यू हमने 170 निकाली थी किलोन्यूटन मीटर में, तो वो हमने यहाँ पे देखी आपका ये जो वैल्यू आई है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, ये 170 नहीं होगा बेटा, 160 होगा, क्योंकि ये 40, 60 और 60, 160 होगा। 160 यहाँ भी होगा, और जो वैल्यू आई है वो भी हमारी 160 ही है। यहाँ पे देखेंगे हमारी 160 वैल्यू निकल के आई है, तो 160 हमारी निकल के आई है, तो वो प्लस की थी और ये वाली माइनस की, दोनों का जो वैल्यू निकलेगी तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इनको अब इन्हीं का हमें डायग्राम बनाना है कि जो हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट हमने कैलकुलेट किए हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, जो शेयर फोर्स था बी पॉइंट पे वो हमारा 0 है। फिर सी पॉइंट पे हम देखेंगे कि हमारा -10 है, तो सी पॉइंट पे जैसे ही आएंगे तो ये फोर्सेस लगा, उसकी वजह से -10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारा फोर्सेस बना। फिर उसके बाद में जस्ट बिफोर डी की कंडीशन पे, तो तब भी हमारा -10 है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक चलना है। देखिए यहाँ से यहाँ चले, फिर इसके बाद में नीचे 10 है, उसके बाद में हमारा फिर से जस्ट बिफोर डी तक 10 है। लेकिन जस्ट डी पे हम अगर देखेंगे, एट पॉइंट डी पे देखेंगे तो हमारा -20, तो ये -20 इंक्रीज हुआ। और उसके बाद में जस्ट बिफोर ई की कंडीशन भी हमने निकाली थी, जस्ट बिफोर ई की, तो वो भी हमारी कितनी थी, 20 थी, तो हम उसको 20 चलेंगे। और इसके बाद हमारा जो एट पॉइंट ई पे हमने वैल्यू निकाली थी वो 50 थी, तो वो 50 के लिए डाउनवर्ड आएंगे। और ये आपको बता दें कि फोर्सेस जो आपके पॉइंट लोड में होते हैं वो आपके स्ट्रेट बाइट इस प्रकार से चलते हैं। इसी का हम बेंडिंग मूवमेंट बनाते हैं तो इंक्लाइंड चलते हैं। अगर यहाँ पे यूडियल लोड लगा होता तो उसका शेयर फोर्स इंक्लाइंड में चलते और बेंडिंग मूवमेंट हम कर्व में चलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका फिर उसके बाद में 50 आया, 50 के जस्ट बिफोर ए पे भी हमारा माइनस का 50 रहेगा, तो वो माइनस का 50 तक हम पहुँचे। और उसके बाद में एट पॉइंट ए पे हमारा 0 हुआ, तो हमने इसको 0 पे मिला दिया। तो ये हमारा माइनस की कंडीशन में शेयर फोर्स डायग्राम बना। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू भी देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट 0 है बी पे, तो बी पे 0 है। सी पॉइंट पे भी हमारा 0 आया, तो 0 से 0 चल के आया, तो यहाँ भी हमारा क्या हुआ, 0 मिला। इसके बाद में एट पॉइंट डी पे हमारा कितना है, 20 है, तो ये 20 हमारा इसमें स्ट्रेट है, तो हमको इसमें इंक्लाइन लेना होगा, यहाँ से यहाँ तक हम 20 तक लेके आए। इसके बाद हमारा बेंडिंग मोमेंट ई पॉइंट पे माइनस का 60 है, तो माइनस के डाउनवर्ड ही रहेगा, तो ये भी हमारा 60 की वैल्यू यहाँ तक निकल के आई। और इसके बाद हमारा जस्ट बिफोर ए पे हमारा माइनस का 160 है, तो 160 की वैल्यू भी हमें इंक्लाइन में लेके आनी है। और लास्ट वन हमारा है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे। एट पॉइंट ए पे प्लस माइनस करके 0 आया, तो इसको हमने 0 से बढ़ा देना। तो ये हमारा शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में हमने सीखा। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।